लेकर हम दीवाना दिल। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे इस घर से हमारा कोई रिलेशन है, जैसे हर छोटी चीज जानी पहचानी सी लग रही हो। एक आखिरी बार कह रहे हैं, वर्तिका को कोई नहीं बताएगा कि हमारे अतीत का चेहरा उससे मिलता है। मिस वर्तिका कुछ भी क्या जाना पहचाना लगेगा जब हम इस घर में पहली बार आ रहे हैं। मिस, हमें उधर जाना है। चलो। और हमें उम्मीद है आप लोगों से कि आप हमारी बात का पालन करेंगे। अरे दादा बबुआ जी, ऐसी बातें छुपाई जा सकती है का जो हम सब लोग छुपा लेंगे? आप भी ऐसी बातें करते हैं। पद्मा, बिना मतलब के बकवास करके ना परिस्थिति की गंभीरता को खत्म मत करो। इतने सालों से अपने मनमानी करते आई हो ना, अगर सम्राट कुछ भी गलत सही कह रहा है तो हम सबको मानना पड़ेगा और तुम भी मानोगी। हाँ, तो इतना बड़का खुशी का बात नहीं है कि हम लोग कूद कूद के बताते चलेंगे वर्तिका को कि तारा ऐसी थी और तारा वैसी थी। इतना समय नहीं है हमारे पास, और भी काम है हमारे जीवन में। उर्मी, सुई धागा लेके आओ तो हमारे कमरे में, साड़ी में फाल लगाना है। जी माँ जी। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. भैया, इन 20 सालों में ना हमने आपके इन हाथ में तारा भाभी के घुंघरू देखे हैं, पर आज तारा भाभी के घुंघरू की जैसी आवाज किसी और के पैरों से आते सुन हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें चिढ़ हो रही है काजल, और वर्तिका इस घर में नहीं रह सकती। नहीं रहने देंगे हम उसे यहाँ। तकलीफ हो रही है हमें। एक बात जितनी भी जल्दी समझ जाओ ना उतना ही अच्छा है। होता वही है जो महादेव चाहते हैं। सम्राट जी? जी सम्राट जी, वर्तिका गई है आपके यहाँ डांस सिखाने। अब माफ कर दीजिए, वो बातों बातों में वो कुछ ज्यादा ही बोल गई थी,
लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वो आगे आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। हमें माफ कीजिएगा, हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन हमें कहनी पड़ रही है। आप प्लीज वर्तिका से बात कीजिए और उसे मना कीजिए यहाँ डांस सिखाने के लिए। कारण क्या है वो तो हम आपको अभी अच्छे से नहीं बता पाएंगे। बस हम आपसे इतना ही कहेंगे कि वर्तिका को मना कीजिए हमारे घर आने के लिए। बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। जी ठीक है, हम उसे समझा देंगे। शुक्रिया। हम ना कल आपको अपनी 3 मासियां, 3 बुआ, 3 मामी, 1 नानी और अपने 25-30 फ्रेंड्स का नंबर दे देंगे। हम क्या करेंगे उन सबसे? शिकायत कर रहे थे ना हमारी मम्मा से हमारी कंप्लेंट कर रहे थे ना, तो इनसे भी करते रहिएगा। देखो हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद ना ही हमें तुमसे कोई मतलब है, ना ही तुम्हारी मम्मी से और ना ही तुम्हारे 25-30 दोस्तों से। तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। ये क्या हर बार चली जाओ लगा रखा है? आपको हमसे चिढ़ है क्या? कोई इरिटेशन होती है, कोई प्रॉब्लम है हमसे? अगर कोई रीजन है तो बताइए, हम चले जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। बताइए। कैसे बताएं कि तुम्हें देख के हमें तारा की याद आती है? प्लीज दोबारा नहीं, हाँ? दोबारा एक वन साइडेड कॉन्वर्सेशन करके अपने मुंह पर टेप मत लगाइएगा। रीजन है? नहीं है? ठीक, अगर रीजन नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, और अब तो हम पक्का नहीं जाएंगे। चिढ़ते रहिए। किसी की चिढ़ की वजह से हम अपने डांस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। खबीस इंसान। खबीस इंसान? अरे यहीं पड़ी रहो तुम। खबीस इंसान। अब भी कुछ कहना है ना तो कह सकते हैं, लेकिन हम यहां से तो नहीं जाएंगे। माँ जी, आपने साड़ी में फॉल लगवाने के लिए मंगवाया था सुई धागा, हम ले आए। ये लीजिए। ये सुई धागा ना साड़ी में फॉल लगाने के लिए नहीं मंगवाए हैं। ये सुई धागा लो और लेके बैठ जाओ एक जगह। अब बैठ के खूब बढ़िया से ऐसे 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 करके अपना अरमान सी लो, और उसके बाद ले जाके कचरा के डब्बा में फेंक देना। 20 साल के बाद तारा की हमशक्ल का ऐसे घर में आना कोई साधारण बात नहीं है, और अगर साधारण से ऊपर है तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। सम्राट जी ने हमें एक नई जिंदगी दी है और इसीलिए वो हमारे लिए देवता है। हम उनकी पूजा करते हैं, और जिस देवता ने हमें सब कुछ दे दिया उनसे अब क्या ही मांगना। सच में बैल बुद्धि, गोबर भरा है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ घुसता ही नहीं है, लेकिन अब घुसेगा। मुझे में दर्द हो रहा है मुझे। और चीख, और चीख। शायद ये चीख और दर्द तुमको 24 घंटा याद दिलाता रहे कि हम तुमको समझाना का चाह रहे हैं। तुमको सम्राट को देवता नहीं पति बनाना है। वर्तिका को इस घर से जाना होगा। अगर वो इस घर में रही तो हमारे सारे पुराने घाव हरे हो जाएंगे।
बनारस से वापस जाने से पहले हम मिस्टर सम्राट सिंह को इतना तो अच्छे से समझा देंगे कि किसी से भी बिना रीजन के चिढ़ा नहीं जाता है। ये क्या बदतमीजी थी? ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कौन गाड़ी चलाता है? बस यही डर तो देखना था। एक दूसरे को खोने से अगर इतना डरेंगे तो जो पति पत्नी का रिश्ता हम दोनों के बीच होने वाला है वो और स्ट्रांग हो जाएगा हमेशा के लिए। पागल हो गए हो तुम? नहीं, पहले तो जौनपुर के सबसे पावरफुल इंसान थे, लेकिन जब से तुमसे शादी फिक्स हुई है ना तब से थोड़े पागल हो गए। अच्छा चलो हमारे साथ घूमने चलो। मगर कैसे? हम तो साइकिल से आए हैं। ड्राइवर चाचा। तुमने इन सब के चक्कर में ड्राइवर अंकल को भी परेशान कर दिया। यू आर टू मच निलय। ड्राइवर चाचा, आप मैडम की साइकिल ले जाकर घर छोड़ दीजिए। अब अंकल जाइए। चले? चलते हैं। क्या हर बार चली जाओ लगा रखा है? आपको हमसे चिढ़ है क्या? कोई इरिटेशन होती है, कोई प्रॉब्लम है हमसे? अगर कोई रीजन है तो बताइए, हम चले जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। वर्तिका इस घर में नहीं रह सकते। इसी में सबकी भलाई है और हम उसे इस घर से बेच के रहेंगे। हम उसे कारण भी नहीं बता सकते और उसे समझा भी नहीं सकते कि हम क्यों नहीं चाहते कि वो इस घर में रहे। लेकिन उसे इस घर से दूर भेजने के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे, फिर चाहे उसके लिए उसे हमें डराना धमकाना क्यों ना पड़े। सम्राट सिंह करेगा। रिलैक्स 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 बेटा, काम डाउन काम डाउन। फिर से वही बाघ के नाखून वाला सपना देखा क्या? नहीं मम्मा नहीं, इस बार कोई ब्लैक कपड़े में आया, हमें घसीटता हुए ले गया और अंदर से मारने लगा। बहुत डर लगा। कुछ नहीं होगा, ज्यादा मत सोचो। ये पानी पी लो बेटा।
हैव वाटर प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके। कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, ज्यादा मत सोचो बेटा, सो जाओ। हम कल किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, पूछेंगे उनसे तुम्हें आए दिन ऐसे सपने आते क्यों हैं आखिर। सो जाओ। ऐसे कौन आधी रात में अपनी होने वाली बीवी को देखने के लिए आता है? पर हम आए क्योंकि हमें सब कुछ जानना है और समझना है। और आए तो हमें पता चला कि हमारी होने वाली बीवी को डरावने सपने आते हैं और वो डरती है। वेल, अच्छा है कि वो डरती है, उसे डरना आता है और डराना हमें आता है। वर्तिका डरेगी तभी तो उसे हम संभाल पाएंगे। कौशल भैया, चलिए अब देवादिदेव महादेव के रुद्राभिषेक की पूजा आरंभ करते हैं। मिस आ गई। आप भी हमारे साथ पूजा में चलिए मिस। चलो। वर्तिका जी, वो आज हमारे घर में पूजा है और पूजा खत्म होने में वक्त लगेगा, तो आज हमारी बेटी की डांस प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। तो बेटर है कि आप कल आके इन्हें ट्रेनिंग दीजिए। अगर रीजन नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, और अब तो हम पक्का नहीं जाएंगे। चिढ़ते रहिए, कोई बात नहीं, हम रुद्राभिषेक की पूजा देखने के बाद डांस क्लास कर लेंगे, है ना? गिन्नी बेटा, अभी पूजा हो रही है ना, वो जरूरी है। डांस तो आप कल भी कर लेंगी। हम पूजा के बाद डांस सीखेंगे। आप चलिए मिस। गिन्नी, बहुत जिद्दी हो गई हो तुम। पापा ने मना किया, बड़ी मम्मी ने मना किया, फिर भी नहीं मान रही हो। क्योंकि पापा ने ही तो कहा था, जिद पकड़ लो तो दुनिया की हर चीज सीख सकते हैं। और हम भी तो वही कर रहे हैं। आप चलिए मिस। चलो। गिन्नी की जिद का क्या पता सम्राट के जीवन में कौन सा बदलाव लाने वाली है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
सम्राट जी, अब महादेव का जलाभिषेक करते हैं और आप सब खड़े होकर भगवान का ध्यान कीजिए। अब महादेव को पंचामृत स्नान करवाते हैं। ये लीजिए। समुद्र मंथन के समय विषपान करने वाले महादेव के तख्त शरीर को जलन को मिटाने के लिए लाखों वर्षों तक जलाभिषेक करके उन्हें शीतलता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। हे महादेव, हमारे सम्राट भैया भी 20 साल से ऐसे ही तारा भाभी की जुदाई की आग में जल रहे, तड़प रहे हैं। महादेव, हमारे भैया को भी थोड़ी सी शीतलता प्रदान हो जाए। वर्तिका कहाँ चली गई? वर्तिका को हर जगह घूमने से रोकना होगा। क्या हुआ? क्या हुआ वर्तिका? तुम ठीक हो? वर्तिका, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक है अब। नहीं, तुम हमें ठीक लग नहीं रही, इसलिए पूछा हमने। नहीं तो हम बिल्कुल ठीक है। और आई एम सॉरी, वो एकदम से चिपक गए आपके। सॉरी। हमें लगा शायद दिल्ली वालों को पता नहीं कि पूजा ऐसे छोड़ के नहीं आते, लेकिन तुम्हें ऐसे अनकंफर्टेबल हालत में देख के हमें पूछने का मन नहीं है कि क्या कारण था। शायद दिल्ली में ऐसे ही होता होगा। क्या दिल्ली दिल्ली लगा रखा है आपने? हमारी संस्कार की जड़ें बनारस की ही हैं।
हाथ आगे करो। वो पंडित जी ने नीचे सबको रक्षा सूत्र बांधा था, तो हमें लगा हम तुम्हें बांध देते हैं तुम्हारी रक्षा के लिए। ये वर्तिका हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही है? हमसे शादी होने वाली और हमारे फोन नहीं उठा रही है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सम्राट सिंह के यहाँ डांस सिखाने गई है ना, वहीं जाते हैं और वहीं जाकर उससे पूछते हैं कि वो हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही है। वर्तिका, हम जानते हैं कि ये सही समय नहीं है तुम्हें ये कहने का, लेकिन हमें कहना पड़ेगा। तुम जानती हो कि हम चाहते हैं कि तुम इस घर में ना रहो, हमारी बेटी को डांस ना सिखाओ। इसके पीछे ठोस कारण क्या है वो तो हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते। बस हम तुमसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे घर मत आया करो और ना ही हमारी बेटी को डांस सिखाना। प्लीज, रिक्वेस्ट है हमारी। आपने ये जो रक्षा सूत्र बांधा उसके लिए थैंक यू, सो थॉटफुल ऑफ यू। लेकिन हम इस घर से तो नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, आपको चिढ़ाएंगे। क्या है ना, आपको चिढ़ाने में बहुत ही मजा आता है हमें, इसीलिए यहीं रहेंगे। जाना तो होगा वर्तिका तुम्हें, तुम्हारे लिए भी अच्छा है और हमारे सुकून के लिए भी। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब रुद्राभिषेक की ये पूजा संपन्न हुई। मिस, आप महादेव का प्रणाम करके हमारी डांस प्रैक्टिस करवाइए। ठीक है। ए लड़की रुक। भगाए जाने पर भी जेके अंदर 2 पैसे का भी आत्मसम्मान होता तो वैसे लौट करके नहीं आता, लेकिन तुम तो लौट करके आ गई, और नहीं तो और रक्षा सूत्र पहन करके हमारे घर के पूजा को प्रणाम करने चल दी। सही कह रही हो पटना वाली। हमरा इतना उम्र हो गया लेकिन इस जैसी ढीठ लड़की हम कहीं नहीं देखी। कुछ बोल कहीं नहीं रही हो, बोलो ना कुछ। कौशल भैया, ये दोनों कुछ बोल रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? पापा, हम मिस के साथ डांस सीखने जा रहे हैं। आइसक्रीम वाला मिल्कशेक भिजवा दीजिएगा ना प्लीज।
अम्मा जी, बबुआ जी भले ही वर्तिका को घर से निकालने में लगे हैं, लेकिन छुप छुप करके उसको देख भी रहे हैं ना कि वो कैसे नाच रही है। और अम्मा जी, ये सही नहीं है। काहे से कि बबुआ जी को देख करके तारा की याद आती होगी, और कहीं ऐसा ना हो अम्मा जी कि वो एक को ही तारा समझ लो। सब समझ रहे हैं पटना वाले, और आने वाले खतरा को भांप भी रहे हैं, लेकिन करेगा। अम्मा जी, हम तो कहते हैं ना कि जिस लड़के से वर्तिका की सगाई होने वाली है, उस लड़के से मिलते हैं और मिल करके उससे कहते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके वर्तिका से शादी कर ले। काहे से कि ओकरी होने वाली बीबी की शकल हूबहू बबुआ जी की तारा से मिलती है। क्या कहती है अम्मा जी? बात सही कह रही है पटना वाले। इससे पहले कि इस संकट का गाज हमारे घर में गिरे, उससे पहले उसके होने वाले पति से मिल लिया जाए। पापा, दीजिए पापा। अब तो जीने का मन भी नहीं करता तारा। ऐसा मत कहिए। अगर आप ही हार जाएंगे तो इस घर का, मेरा, गिन्नी का, हम सबका क्या होगा? आप हमारा एक काम करेंगी? जरूर करेंगे, बताइए। चलो गिन्नी, अब जो हमने किया है वो तुम भी करके दिखाओ। चलो करो। 1 2 3 4 5। गिन्नी, बेटा, हमें अभी के अभी चलना होगा। कहाँ? नानी का फोन आया था। नानू की तबीयत बहुत खराब है। नानू को क्या हो गया? ये तो हमें भी नहीं पता। ये तो वहां जाके मालूम पड़ेगा। चले? आजो। बाय मिस। आजो। माँ जी, पद्मा भाभी। अरे हाँ दादा, आ रहे हैं। कौन सा आसमान अब फट गया? हमारे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। सम्राट जी, अगर आप हमें स्टेशन छोड़ दें तो हम पहली ट्रेन लेके चले जाएंगे। चलो। 1 मिनट। एक मिनट प्लीज। आप गिन्नी की मम्मा है ना? हाँ। क्या कर रही हो ये? तो आप अपनी डॉटर की कसम खाकर कहिए कि क्या सच में इसके नाना की तबीयत खराब है?
अभी का नौटंकी है? नौटंकी क्या है इसमें? हाँ या ना ही तो बोलना है, बोलिए। हाँ। नहीं, क्या कहा आपने? फिर से बोलिए। नहीं है, इसके नाना की तबीयत खराब, कुछ नहीं हुआ उन्हें। सम्राट जी, हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ पे रहो, इसलिए हमने सम्राट जी के साथ मिलकर ये झूठी कहानी रची। ये सब हमारा प्लान था, इसमें किसी भी घर वाले की कोई गलती नहीं है। आखिर क्या प्रॉब्लम है आपको हमसे? प्रॉब्लम तुम हो। तुम हमारे घर से चली जाओ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चले जाएंगे, हमें भी नहीं रहना झूठे आदमी के आसपास। सॉरी गिन्नी, हम तुम्हें डांस नहीं सिखा पाएंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे फादर फर्स्ट डे से हमसे चिढ़ते हैं। आई नो क्यों, इसलिए क्योंकि इन्हें लगता है कि ये सबसे महान इंसान है, सिर्फ इनकी मर्जी चलेगी। इनके सामने इन्हें किसी और की पड़ी ही नहीं है। ये बनारस के वर्ल्ड फेमस इंसान है ना, बहुत ही पावरफुल, ऐसे मम्मा बताती हैं हमें। बस करो, इतना दूर क्यों दे रही हो उस बात को? हाँ, खत्म करो और जाओ यहाँ से। हमने बात शुरू की थी, हम थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं बात को आपके हस्बैंड बढ़ा रहे हैं। इन्होंने झूठ बोला। सॉरी टू से, आपका फैमिली मैटर है, पर हम इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि अगर आपके हस्बैंड आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपसे झूठ बुलवा रहे हैं, पूरे घर के सामने झूठ बोल रहे हैं, अपनी डॉटर के सामने झूठ बोल रहे हैं, तो इस घर का भगवान ही मालिक है। भगवान ही देखे ऐसे हस्बैंड को और ऐसे घर को। वर्तिका जी प्लीज, आप यहाँ से जाइए। चले जाएंगे, मरे नहीं जा रहे हैं यहाँ रुकने के लिए। तो इतने दिन से टिकी काहे थी? हाँ, पहले दिन ही चले जाना चाहिए था ना। सॉरी, गलती हो गई, बिग मिस्टेक। हाँ, तो अपने गलती का एहसास हो गया ना, तो खड़ा होके काहे भाषण दिए जा रही हो? चलो निकलो यहाँ से। आंटी, अब हमें तेवर मत दिखाइए, अपने बेटे को दिखाइए, इन्हें कुछ सिखाइए। बात करने की तमीज नहीं है, अड़ियल। नहीं मिस, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं। गिन्नी, तुम्हारे पापा होंगे बहुत अच्छे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। और सच कहें तो ये अच्छे नहीं हैं, ये बुरे हैं। इन्होंने झूठ बोला, तुमसे झूठ बोला। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका दिल अच्छा नहीं है, और जिसका दिल अच्छा नहीं है उसे किसी की क्या ही फिक्र होगी। झूठा इंसान। वर्तिका, क्या बोले जा रही हो तुम? अगर किसी इंसान के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है ना, तो अपना मुंह बंद रखो। क्यों मुंह बंद रखे हम? ऐसा क्या रीजन देंगी आप जिससे इनका झूठ जस्टिफाई हो जाएगा? इनके झूठ के पीछे कोई लॉजिकल रीजन है? बताइए, जिससे हम मान ले कि ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत महान है। रीजन चाहिए? तुम्हें रीजन चाहिए? हम देते, हम तुम्हें बताते सच क्या है। नहीं काजल, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बताना। चलो यहाँ से। नहीं भैया, बताना जरूरी है। देखो ना, कब से बकवास की जा रही है। अरे फिर से दुनिया में घूम घूम कर कहेगी कि सम्राट सिंह ऐसा है, सम्राट सिंह वैसा है। काजल, कुछ नहीं कहना, एकदम चुप। जाओ यहाँ से। हाँ बबली जी, चलिए यहाँ से। नहीं, बताइए ना क्या रीजन है। हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं,
हमने भी ना एक बुक में पढ़ा था कि जो इंसान अपनी बेटी का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। चुप! बहुत बोल लिया तुमने, बहुत। सम्राट भैया है ना, हम सबका गुरूर है, हम सबके हैं, वो हर किसी के है। तुम्हारा तो इनके साथ कोई लेना देना नहीं है ना? हाँ, फिर भी तुम्हारे इतने सगे हैं कि तुम ये जो झूठ झूठ का इल्जाम लगा रही हो ना, वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारी भलाई के लिए ये झूठ बोल रहे हैं। बताइए ना, हमें रीजन जानना है। आप रीजन बताइए, हम मान जाएंगे। राजन, चल बेटा अंदर चल। हाँ बबनी जी, चलिए चलिए अंदर चलिए बबनी जी। नहीं नहीं, क्या हो गया? बताइए ना, अगर कोई रीजन है जिसके बोझ के नीचे हम दब जाएंगे तो बताइए। बबनी जी बताइए, कुछ है आपके पास? हम बताते हैं। बबनी जी नहीं, छोड़ो बबनी अम्मा। जी। सब जानना है ना तुम्हें? सब जानना है ना? तो सच ये है कि सम्राट भैया की उर्मी भाभी से पहले वाली वाइफ तारा की शक्ल तुमसे मिलती है। और जब से भैया ने तुम्हें देखा है ना, तब से उनको तुम्हें देखकर तारा भाभी की बहुत याद आती है। तब से भैया कोशिश करे कि तुम इस घर से दूर रहो, ताकि उनके लिए उलझन ना बढ़े और तुम्हें भी तकलीफ ना हो। इसलिए जाओ, सगाई वगाई करो और अपनी जिंदगी में खुश रहो, और हमें हमारी जिंदगी में खुश रहने दो। आप सबको लगता है कि आप लोग हमसे इतना बड़ा झूठ बोलेंगे और हम मान जाएंगे? हम इतने ज्यादा बेवकूफ लगते हैं क्या? मतलब सम्राट सर ने पहले झूठ बोला कि उनकी डॉटर गिन्नी के नाना की तबीयत खराब है, फिर वो झूठ पकड़ा गया तो आप सब मिलकर सम्राट सर को सपोर्ट करने लगे। और कहानी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, एकदम फिल्मी सुपर डुपर हिट, जिसे सुनकर हमें सिंपैथी हो, हमें बुरा लगे कि अरे बेचारे को हमें देखकर अपनी वाइफ की याद आती होगी और हर्ट फील होता होगा, बुरा लगता होगा, है ना? क्या बेकार सी कहानी बनाई है आप लोगों ने। आप लोगों को लगा कि हम इसके झांसे में आ जाएंगे और चुपचाप दुखी होकर चले जाएंगे और सम्राट जी को महान मान लेंगे। सच झूठ, सही गलत, मन गढ़ंत, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम इस घर से बाहर चली जाओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।